गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है प्रोसेस एंड स्टेजेज ऑफ एडॉप्शन और एडॉप्टर कैटेगरीज जो है। इसका अर्थ यह है कि गोद लेने की प्रक्रिया और चरण, गोद लेने वाले की श्रेणियां क्या हैं और किस तरीके हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, उसमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हमें जो है सरकार के द्वारा क्या उनकी नियमों का पालन करना पड़ता है, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन संचार के जो है पाठ्यक्रम में अंकित है, जिसे हमें इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ अन्य तथ्यों को भी जो है आप लोग को समझाना पड़ता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम किन प्रक्रियाओं के द्वारा अनाथ बच्चों को या क्या कहते हैं दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और किस नियम के तहत लेते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन पाई जाती हैं, उसे हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। गोद लेने की प्रक्रिया और चरण, गोद लेने वाले की श्रेणियां जो है। ठीक है, तो भारत में बच्चों को गोद लेने एक नेक कार्य है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब किसी दाम्पत्य जीवन में किसी पति पत्नी को अगर बच्चे नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश जो है उनकी गोद सूनी रह जाती है, तो वहाँ पे वो अनाथालय से जो है अनाथ बच्चों को सरकार के नियम के अनुसार जो है वहाँ पे गोद लेने की प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे किसी बच्चे का जीवन संवर जाता है। तो यहाँ पे भारत में बच्चों को गोद लेने की एक नेक कार्य होता है, जो अनाथ, त्यागे गए या आत्म समर्पित बच्चों को अस्थाई और प्यार भरा घर प्रदान करता है। ठीक है, फिर यह प्रक्रिया कानून द्वारा शासित होती है, विशेषकर किशोर अन्य बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जो है, ठीक है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी दत्तक ग्रहण विनिमयों के द्वारा हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, जो आपके इस प्रकार के संसाधन प्राधिकरण के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, जिससे हम उनका जीवन जो है संवारते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद गोद लेने की प्रक्रिया और उसका चरण क्या है उसे हम बतला रहे हैं आपको। भारत में गोद लेने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित और बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना होता है, जिससे हम उस बच्चे के जीवन को संवारते हैं और पालन पोषण करके उसे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। पंजीकरण आपका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप बच्चे को अनाथालय से अगर गोद ले रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको अपने दस्तावेज़ों को अपलोड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो तब आपको जो है वहाँ पे अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद गोद लेने की इच्छुक जो माता पिता को सबसे पहले CARA की आधिकारिक वेबसाइट www.care.in पर खुद को पंजीकृत करना होगा। तब आप जो है अब बच्चे गोद लेने के लिए रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन आपका होगा। जो आपका CARA है, इसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कहते हैं,
जिसके द्वारा हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं। पंजीकरण के दौरान उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, अपनी पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन जो है आप अपने रजिस्ट्रेशन में दर्ज करेंगे, पंजीकरण में दर्ज करेंगे। वैवाहिक स्थिति, वित्तीय विवरण और गोद लेने की प्राथमिकताएं जैसे बच्चे की आयु सीमा, लिंग, विशेष आवश्यकताएं भरनी होती है, जो आप इस वेबसाइट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो माता पिता अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी सारी दस्तावेज को अंकित करके उसे फिलअप करेंगे। तब उसके बाद पंजीकरण के बाद एक अद्वितीयक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो आपको एक नंबरिंग जो है, मतलब एक आपको चिन्हित चीज़ें दी जाएंगी और उस समय उस संख्या के अकॉर्डिंग आपको अनाथ बच्चों को जो है गोद लेने की जो है द्वितीयक पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। दस्तावेज अपलोड करना जो है, किन किन दस्तावेजों को हमें अपलोड करना रहता है जब अनाथ बच्चों को आप गोद लेते हैं। तो पंजीकरण के बाद आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। इन दस्तावेजों में आप अपना पहला पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और तस्वीरें भी शामिल होती हैं, जो आपको जो है इस दस्तावेज को उस पंजीकरण रजिस्ट्रेशन में आपको अपलोड करना होता है, जो आपके ऑन रिकॉर्ड को अनाथालय में स्थिर रूप से रखा जाता है, अस्थायी रूप से रखा जाता है कि जब आप भविष्य में किसी चीज़ की अगर आपको जानकारी लेना है कि हमारा जो अनाथालय का बच्चा गोद लिया गया है, जिन माता पिताओं की वजह से वो उस बच्चे की सही से देख रेख कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, शिक्षा उसे मिल रही है, संस्कार अच्छा मिल रहा है, तो वह उस दस्तावेज के द्वारा आपको या कॉल करके या वहाँ पर जाके जो है उस बच्चे की स्थिति की अच्छी तरीके से जानकारी ली जाती है, जो अनाथालय का अध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद गृह अध्ययन जो है, ठीक है, घर का जो अध्ययन किया जाता है कि आपके घर में किन किन सुविधाओं की उपलब्धता पाई गई है। तो दस्तावेज अपलोड होने और सत्यापित होने के बाद द्वारा चुनी गई विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एक सामाजिक कार्यकर्ता को घर में भेजती है। वहाँ पे उस बच्चे का जो है निरीक्षण किया जाता है, या उस बच्चे की एक तरीके से वहाँ पे जाके आप उस बच्चे की स्थिति देखते हैं कि यह बच्चा किस तरीके से जो है पालन पोषण, जो माता पिता ने उसे गोद लिया है, किस तरीके से उसका लालन पालन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता घर का दौरा करता है और मूल्यांकन करता है कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बच्चे के पालन पोषण के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम है कि नहीं सक्षम है। यह अध्ययन पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन शैली, प्रेरणा, घर के माहौल और बच्चों को पालने की क्षमता का आकलन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पात्रता और वरिष्ठता का भी निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो सकारात्मक होने और मनोमोदित जो है, मनोमोदित होने की बात की पात्रता और वशिष्ठता पंजीकरण की तारीख से तय होती है कि CARA द्वारा अनुमोदित हो जाती है जो है। मतलब केंद्रीय जो है दत्तक जो है एजेंसी के द्वारा
हम वहाँ पे पंजीकृत होकर वहाँ पे सारे जो है दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करके हम उस बच्चे का निरीक्षण करते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से उसका लालन पालन हो रहा है, उसे संस्कार किस तरीके का मिल रहा है, उसे शैक्षणिक जो है सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता जाके उस घर पर निरीक्षण करता है। बच्चे का मिलान जो है, ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सूची में उसकी वरिष्ठता के आधार पर CAR उन्हें उपयुक्त बच्चे का प्रोफाइल प्रदान करता है, जो आपके केंद्रीय जो है दत्तक ग्राहक प्राधिकरण के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा ये सारे कार्य को किया जाता है। बच्चे की चिकित्सा, सामाजिक और पृष्ठभूमि की जानकारी के साथ साथ उसकी तस्वीर भी दिखाई जाती है, ठीक है। बच्चे की स्वीकृत और प्री एडॉप्शन पर फास्टर केयर किया जाता है। यदि बच्चे को स्वीकार करते हैं तो वे संबंधित बच्चे से मिलाने और बातचीत करने जाते हैं। बच्चे के साथ प्रारंभिक बंधन और अनुकूलन के लिए बच्चे को प्री एडॉप्शन फास्टर केयर में सौंपा जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय का आदेश जो होता है, जब हम बच्चे का गोद लेते हैं वहाँ पे क्या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उस बच्चे का जो है सही से देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके माता पिता उसे किस स्थितियों में रख रहे हैं, उसे दंडित तो नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी एक कानून बनाया गया है। भारत सरकार जो है इसका जो है बहुत अच्छा कानून को जो है निर्देशित करके पालन किया जाता है। तो बच्चों को सौंपने के बाद, ठीक है, बच्चे को सौंपने के बाद जिला मजिस्ट्रेट DM के समक्ष गोद लेने के आदेश के लिए एक याचिका को दायर करता है। DM सभी दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी की गई हैं कि नहीं की गई हैं। अगर पूरी की गई हैं तब उन्हें अनाथालय से बच्चे को गोद लेने की परमिशन दी जाती है, आदेश दी जाती है। अगर वो जो है दस्तावेज में जो है कुछ कमियां पाई जा रही हैं तो वो जो है अनाथालय के बच्चे को गोद लेने का आदेश पारित नहीं हो सकता है। यदि DM संतुष्ट होते हैं तो वे गोद लेने के आदेश जारी करते हैं। यह आदेश गोद लेने की प्रक्रिया का अंतिम कानूनी चरण होता है जो DM के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके जो है हम अपने बच्चे का जो है संकलन करते हैं। गोद लेने का आदेश मिलने के बाद बच्चे के नए माता पिता के रूप में एक नया जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनमें उनके नाम माता पिता के रूप में दर्ज होंगे। मतलब जो अनाथालय से बच्चे को हम गोद ले रहे हैं छात्रों, तो उसका जब आप DM के आदेश पे, ठीक है, जिलाधिकारी के आदेश पर अगर वो आदेश पारित होता है कि आप अनाथालय से बच्चे को गोद ले सकते हैं, तो फिर उसे जो है नया एक जन्म मिलता है, जिसमें जो माता पिता उसे गोद लेते हैं वो उसको जो है नया जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत करके उसे प्रदान की जाती है और उस बच्चे को माता पिता का नाम दिया जाता है, ठीक है। फॉलोअप पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप क्या है, इसे हम बतला रहे हैं। गोद लेने के बाद बच्चे के नए घर में अनुकूलन का मूल्यांकन करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से फॉलोअप विजिट जो है मतलब निरीक्षण किया जाता है। गोद लेने वालों की जो श्रेणियां होती हैं उसे बतला रहे हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जोड़े बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र होते हैं। जो भी व्यक्ति अगर क्या कहते हैं पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, अगर उनकी गोसूनी है तो वो जो है किसी भी भारतवर्ष के किसी भी हिस्से से वो अनाथालय से बच्चे को गोद ले सकते हैं, ठीक है। फिर वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। CAR के दिशा निर्देशों के अनुसार गोद लेने वालों की मुख्य श्रेणियां इसी प्रकार से हैं। पहला, विवाहित जोड़े, ठीक है, मैरिड
कपिल्स जो है, पति और पत्नी दोनों की सहमति अनिवार्य है। उनकी शादी को कम से कम 2 साल तक स्थिर होना चाहिए। दंपत्ति का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उनकी वित्तीय स्थिति बच्चे के पालन पोषण करने में सक्षम होनी चाहिए। जो एक केंद्रीय दत्तक जो है ग्रहण संस्थान प्राधिकरण को बनाया गया है, एजेंसी को बनाया गया है। ये एजेंसी माता पिता के जो है वैवाहिक जो है जोड़े की स्थितियों को दर्शाता है। फिर उसके बाद गोद लेने वाले बच्चे अपने माता पिता की उम्र में कम से कम 25 साल तक का अंतर होना चाहिए। दाम्पत्य की संयुक्त अधिकतम आयु बच्चे की उम्र के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए संयुक्त आयु 85 मतलब 85 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 या अधिक जीवित बच्चे वाले दाम्पत्य आमतौर पर किसी और बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होते हैं। एकल माता पिता, सिंगल पेरेंट्स जो है, ठीक है, एकल महिला जो है, एक अकेली महिला किसी भी लिंग लड़का या लड़की के बच्चे को गोद ले सकती है। सिंगल भी व्यक्ति जो है गोद ले सकता है। एकल पुरुष भी जो है, एक अकेला पुरुष केवल लड़के को ही गोद ले सकता है, लड़की को गोद नहीं ले सकता है। ये एक नियम को सरकार ने बनाया है जिसका जो है पालन किया जाता है। दोनों ही मामलों में एकल माता पिता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर होनी चाहिए। एकल माता पिता की अधिकतम आयु बच्चे की उम्र के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए एकल माता पिता की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जो है। बच्चे और गोद लेने वाले माता पिता के बीच कम से कम 25 वर्ष का आयु में अंतर डिफरेंस होना चाहिए। अनिवासी भारतीय, भारत के विदेशी नागरिक और विदेशी नागरिक किस स्थितियों में अनाथालय से जो है बच्चे को गोद ले सकते हैं। ये श्रेणियां भी भारत में बच्चे को गोद ले सकती हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया कुछ अतिरिक्त चरण और दस्तावेजीकरण के जो है शामिल होते हैं, जिसमें उनके संबंधित देशों के कानूनों का पालन करना और उनके देश में मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करना शामिल होता है। छात्रों, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर विदेशी व्यक्ति जो है अगर भारत में अगर किसी भी अनाथालय से बच्चे का अगर गोद लेते हैं तो उस विदेश में जो आपके केंद्रीय दत्तक जो है एजेंसियां पाई जाती हैं दत्तक पुत्रों को ग्रहण करने के लिए, वहां उन्हें आवेदन करना होगा, अपने पूरे दस्तावेज को अपलोड करना होगा और उस वेबसाइट पे सारी जानकारी होनी चाहिए। तब उसे जो है यहाँ पे वहाँ से आदेशित होके पारित होकर तब वो यहाँ से जो है बच्चे को गोद ले सकता है। रिश्तेदार द्वारा गोद लेना, रिलेटिव एडॉप्शन, यदि कोई बच्चा अपने विस्तारित परिवार जैसे दादा दादी, चाचा चाची के सदस्य द्वारा गोद लिया जा रहा है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है और कुछ आयु या विवाह की शर्तों में कुछ छूट भी मिल सकती है। छात्रों, सौतेले माता पिता द्वारा गोद लेना जब तक होता है तब एक सौतेले माता पिता अपने पति या पत्नी के जैविक बच्चे को गोद लेते हैं, जिसमें जैविक माता पिता मतलब जीवित माता पिता जो बच्चा गोद लेने के पति पत्नी नहीं है वो सहमत की आवश्यकता होती है, सहमत होनी चाहिए उनकी। कुछ सामान्य पात्रता मापदंड को सभी श्रेणियों में लागू किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य आपका है। गोद लेने वाले माता पिता को किसी भी गंभीर या जानलेवा बीमारी से उसे मुक्त होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड, गोद लेने वाले माता पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वित्तीय स्थिरता, माता पिता के पास बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए, तभी वो जो है बच्चे को गोद लेकर उसे अच्छा लालन पालन, अच्छी शिक्षा,
अच्छे संस्कार दे सकता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।